हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर प्रिया और आप ये देख रहे होंगे कि मैं आप लोगों को क्या दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये है एक प्लेट जो है करवा चौथ की छन्नी है, ये जो करवा चौथ के लिए काम आएगी। और ये है लोटा, मैं अब की बार नया लेके आई थी और ये इस तरीके की है कि इसमें रोली आ जाती है और ये ऊपर से हम इसे कवर भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये दीपक हो गया और अगरबत्ती के लिए स्टैंड हो गया, ये सब इसी में आया था। ये देखने में तो ऐसे भी सुंदर लग रहा है, पर मुझे ये डेकोरेट करनी थी, तो उसके लिए मैं लेके आई ये 3 तरह की लेसेस हैं, ये अलग अलग तरह की, कि जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसके साथ इसको डेकोर करूँगी। तो देखिए, अब एक है लटकन टाइप जो नीचे की साइड लटकती है, दूसरा आजकल जो वो गोटा साड़ियों पे भी चल रहा है उस तरीके का है। और चिपकाने के लिए हमें चाहिए फेविक फिक्स, ये बॉन्ड के नाम से भी आता है, फेविक बॉन्ड के नाम से भी आता है और आप उसका यूज़ कर सकते हैं, इससे अच्छे से चिपक जाता है। ये है एक कपड़ा जो कि मैं इसका यूज़ करूँगी और साथ में हमें चाहिए कैंची जो इसको कट करने के काम आएगी। ये मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया था, पर ये बहुत ज़्यादा था क्योंकि मुझे और चीज़ों में भी यूज़ करना था, इसलिए मैं ऐसी चीज़ें ला के रख लेती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। और मैंने 1/4 भाग में इसको कट कर लिया अपनी प्लेट के अकॉर्डिंग। और देखिए, मैंने सबसे पहले ऊपर से जब इसको बिछाया प्लेट के ऊपर, तो मैंने इस तरीके से ब्लेड की हेल्प से पहले सीधा कट कर लिया और सिर्फ उतना ही मैंने इसको कट किया है कि ये अंदर एंटर कर सके। ये जो मेरे दीपक हैं, रोली का स्टैंड है और अगरबत्ती का स्टैंड है, देखिए इस तरीके से मैंने कट किया था, क्योंकि यहीं से हम इसको चिपका देंगे तो वो बिल्कुल नहीं दिखेगा और फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या अजीब सा लगता है। और देखिए, इस तरीके से मैं इसको चिपका रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि इससे बहुत आसानी से लग जाती है, ये चिपक जाता है कपड़ा, क्योंकि कपड़े को चिपकाने का बहुत मेन इंपॉर्टेंट काम होता है। पहले मैंने इधर की साइड से ही चिपकाया था, पर हाँ, ये आपको लगाने के बाद थोड़ा सा दबाना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद देखें कि इसको दबाने से क्या होगा कि जैसे ही आप अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे नीचे, तो वो फिर बहुत अच्छे से इसकी पकड़ मजबूत हो जाती है, फिर ये हिलेगा नहीं और हटेगा भी नहीं। और सबसे अच्छी चीज़ है, एक बार चिपकने के बाद में ये दोबारा से नहीं हटता। और देखिए, जो वो कट थे इस तरीके से मैंने अंदर पहले इस स्टैंड के ऊपर लगाया और ऊपर से वो कपड़े को चिपका दिया। इसी तरीके से हम पूरा बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है, ऐसा नहीं है बहुत अजीब सा लगेगा। और जो बाकी बचा हुआ हमारा कपड़ा था, मैंने उसको साइड से कट कर लिया, पर थोड़ा थोड़ा मैंने इसको छोड़ा है क्योंकि मुझे नीचे की साइड उसे मोड़ना है। ये देखिए, मैं पीछे बैक की साइड में भी इसको इसी तरीके से चिपका रही हूँ। पहले अच्छे से मैंने बॉन्ड लगाई, फेविक फिक्स लगाई है और उसके बाद में मैंने ऊपर से प्रेस कर दिया अपने कपड़े को। तो इसी तरीके से देखिए, वो बनकर तैयार है। अभी वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है और मैं आगे दिखाती हूँ। और ऐसे ही मैंने सेम किया इसके साथ में, अपनी छन्नी के साथ। और फिर ऐसे ही मैंने जो लोटा था हमारा, फिर उसको भी मैंने इसी तरीके से चिपकाया। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बॉन्ड चिपकाने के बाद में जब हम ये ग्लू लगाते हैं इस तरीके की, ऊपर से उसी साइज़ का हमें कपड़ा कट करना होता है, क्योंकि इसमें जो आगे की इसकी निब थी जिससे पानी दिया जाता है, उसके साइज़ का मैं बराबर में से कट कर रही हूँ ताकि वो बहुत अच्छे से फिनिशिंग आए। और देखिए, साथ में वो चिपका भी रही हूँ मैं। उससे क्या होगा कि ना ही एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा और बहुत अच्छे से वो चिपक जाएगा। और देखिए, जैसे ही मैंने वो नीचे कपड़ा लगाया, उसी तरीके से फिर मैंने फेविक क्विक का वो लिया था, एक बोतल ली थी, और उसको मैं सिर्फ ये लगा रही हूँ इस तरीके से लेस को, और ऊपर से सिर्फ हल्का हल्का मुझे ये लगाना है। फेविक क्विक है ये फेविक फिक्स नहीं है। और इसको सिर्फ ऊपर से ऐसे ड्रॉप करके आप डालते जाएं, ये अपने आप चिपकता चला जाएगा। इससे कई बार मेरी उंगलियां भी चिपकने की कगार पे आ गई थी, बहुत अजीब सी हो जाती हैं, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक ही करें आप इस चीज़ को। पर ये जैसे ही आइडिया दिया मेरे हस्बैंड ने ही, तो मतलब मुझे भी अच्छा लगा, ये अपने आप ही चिपकता चला गया। देखिए, मैं कोई फिंगर से भी टैप नहीं कर रही हूँ, ये अपने आप ही चिपक रहा है। और वो वाली चीज़ है, देखिए इस तरीके का कुछ लुक आया इसका। इसे हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो अंदर की जो आपकी जो कपड़ा लगाया था उसकी जो किनारी थी वो बड़ी अजीब लग रही थी। और देखिए, ये बनकर तैयार है, इस तरीके की लग रही थी। आप कहेंगे मार्केट से भी लेके आ सकती थी, बिल्कुल लेके आ सकती थी, पर इस तरह की मुझे नहीं मिल रही थी और मुझे इस तरीके की अब की बार बनाने का मन था। और देखिए, फिर नीचे की साइड में मैंने वो जो सिंपल वाली लेस लेके आई थी, मैंने उसको लगा दिया। और ऐसा नहीं है इसमें मेरा बहुत समय गया, नहीं, ऐसा नहीं है, मुश्किल से मेरा
1 से 2 घंटे का ही समय गया होगा, क्योंकि बीच बीच में मुझे नीचे भी जाना पड़ रहा था, इमरजेंसी आ रही थी तो मुझे नीचे भी जाना पड़ रहा था हॉस्पिटल, वो भी टाइम इसलिए लगा। वरना आप भी चाहें तो घर पर आराम से इसको बना सकते हैं। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। और इसी तरीके से मैंने फिर फेविक्विक के साथ में अपना ये छन्नी को भी तैयार कर लिया। और फिर देखें, पहले ऊपर मैंने हल्की छोटी वाली लेस लगाई और नीचे फिर मैंने वो लटकन वाली लेस लगा दी, और फिर मैंने एक ब्लेड की मदद से उसे कट कर दिया था जो बची हुई लेस थी। और देखिए इन सब का ये प्यारा सा लुक। फिर कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को मेरी मेहनत कैसी लगी, और क्या आप भी ऐसा बनाना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से बना सकते हैं, जो कि मार्केट में ये बहुत ज़्यादा महंगा आता है, और ये घर पे आपके बहुत आराम से बहुत सस्ते में बनकर तैयार हो जाता है। और देखिए क्योंकि रात हो चुकी थी तो मैंने लगाई मेहंदी, क्योंकि करवा चौथ है तो मेहंदी तो लगेगी ही लगेगी। और इधर मेरा बेटा ये शैतानी कर रहा था, और मुझे बहुत अच्छी लगती है इस तरीके की मेहंदी लगवाना, और मैं तो बहुत अच्छे से फेस्टिवल मनाने की कोशिश करती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है मेहंदी लगवाना, सजना संवरना, पर जितना भी हो पाता है मैं उतना करती हूँ। और आप देख के ज़रूर बताना कैसी लग रही है मेरी मेहंदी भी। और फिर मुझे एक मेहंदी लगवाने के बाद में फिर मैं गई एक बर्थडे पार्टी में। ये मेरी फ्रेंड है, इनके दोनों बच्चे हैं, ये युगी का भी फ्रेंड है, समर नाम है इसका, और ये उसका छोटा भाई, दोनों का ही बर्थडे एक ही दिन था इनका। और ये देखिए बच्चा पार्टी है, युगी पीछे खड़ी हैं और ये सब बच्चे खड़े हैं, एंजॉय कर रहे हैं खूब ज़्यादा, और मुझे भी बहुत मज़ा आया। और सबसे अच्छी चीज़ है कि मैं सिर्फ अभी नहा के निकली हूँ और मुझे इमरजेंसी आ गई है। और पर ये देखिए मेरा ये सूट है जो मैंने पहना है, और क्योंकि सुबह का टाइम है, मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे इमरजेंसी भी देखनी है। और फिर मैं मिलती हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं किया है इंक्लूडिंग लिपस्टिक बिंदी, कुछ नहीं, सिर्फ कपड़े डाल के और सीधा मुझे अब नीचे जाना है, और फिर मैं आके मिलती हूँ आपसे। और देखिए मैं अब थोड़ी तैयार हो चुकी हूँ, थोड़ी हुई हूँ, अभी पूरी नहीं हुई हूँ क्योंकि अभी कथा बाकी है मेरी। और पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि जितना आप खुश रह सकते हैं आज के दिन उतना खुश रहना चाहिए। मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ, और आज के दिन तो खास करके, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें इरिटेट कर जाती हैं। और आज के दिन मेरा मानना ये है कि आप जितना खुश रहेंगे उतना आपका अच्छे से दिन जाएगा, सर में दर्द नहीं होगा। मुझे शौक बहुत है ऐसी सजने का, संवरने का, पूरी मेहंदी लगाने का, ये सब तीज त्योहार अच्छे से करने का, पर मेरे से जितना होता है मैं उतना करती हूँ। और वो कहते हैं ना भूल चूक सब माफ़ होती है, बाकी तो माता रानी बैठी हैं ऊपर। और दूसरी चीज़, सबसे मेन चीज़ होती है हमारे अंदर ना ईगो नहीं आनी चाहिए। देखो हस्बैंड वाइफ की सबकी लड़ाइयाँ होती हैं, दो हैं बंदे तो लड़ेंगे भी, पर प्यार भी तो उसी में है, सीधी सी बात है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि अभी मैं थोड़ा सा तैयार हुई हूँ, अभी थोड़ा और तैयार होंगी, पर क्योंकि मेरा पेशेंट आ जाता है नीचे बार बार कोई ना कोई, तो मुझे वहाँ पे भी ध्यान देना पड़ता है। अभी मैं थोड़ा सा जैसे ही तैयार हो रही थी तो ऐसे ही नीचे से पेशेंट आ गए, फिर मैं पहले नीचे पेशेंट देखने, फिर मुझे लगा कि आप लोगों से बात शेयर करनी चाहिए, तो फिर मैंने आप लोगों से बात शेयर करी। और उसके बाद फिर हम पहले ही खाना बना के रखेंगे, और आज 4 बजे के बाद का मुहूर्त है, तो इस वजह से थोड़ा सा और फ्री हूँ। ये नहीं है कि नहीं ये डेडलाइन है कि भाई यही इतना ही टाइम है और इसी टाइम पे ही मुझे अभी पूजा करनी है, तो अभी मेरे पास टाइम है। और शाम को ओपीडी कम हो जाती है, पेशेंट कम हो जाते हैं, सिर्फ इमरजेंसी आती है, तो इसका फ़ायदा मिल जाएगा मुझे। और फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और देखिए फिर से मेरे पेशेंट आ गए थे, ये इमरजेंसी पेशेंट थे मेरे, क्योंकि आज मैंने ओपीडी थोड़ा कम कर रखी थी अपनी, बीच बीच में बंद करा देती थी, पर इन पेशेंट को काफ़ी दिक्कत थी तो इस वजह से। और इनको 8th मंथ चल रहा था, इनका बेबी घूम नहीं रहा था, ये बहुत परेशान थी, इस वजह से फिर मुझे इनको इंजेक्शन्स वगैरह लगाने पड़े, देखना पड़ा सब कुछ और इन्हें समझाना पड़ा। ये एक ही कलर के मेरे 2 पेशेंट थे, एक वो पहले वाला और ये दूसरा। इनको 7 मंथ चल रहा था, इनको भी यही दिक्कत थी क्योंकि आज ये लोग फास्ट थे और इनके बेबी नहीं घूम रहे थे, क्योंकि ना तो इन्होंने पानी पिया है अच्छे से और ना ही कुछ खाया है, तो इनके बच्चे को भी दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मुझे इंजेक्शन्स वगैरह देके इनके बेबीज़ को ठीक करना पड़ा। और देखिए सबसे अच्छी चीज़ होती है जब ऐसे काम में आप किसी की हेल्प कर पाएँ, मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ होती है ये, मैं तो बहुत अच्छा मानती हूँ इस चीज़ को कि हाँ मैं किसी की हेल्प करने के काम आती हूँ और किसी के बच्चे को बचाने के काम आती हूँ, तो इसलिए मुझे अपना प्रोफेशन भी बहुत अच्छा लगता है ये सब। और इनके बच्चे के फेफड़े भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, मजबूत नहीं लग रहे थे, तो उसको भी मजबूत करने का हमने इंजेक्शन लगाया। और इंजेक्शन के बाद में कि दर्द ना हो इसलिए मैंने इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा। ये है एक डिलीवरी पेशेंट मेरा और डिलीवरी भी हुई थी उसी दिन, और वही है
कि डिलीवरी करने के बाद में फिर मैं ऊपर आई और देखिए ये थे मेरे बिछुए जो मैंने पहने थे। और दूसरी चीज़ ये है मेरी माता, करवा चौथ माता, पार्वती परिवार बिठा रखा है मैंने, गणेश जी बिठा रखे हैं और इनका भोग, अपना बायना वगैरह सब कुछ निकाल रखा है। और आप देख रहे होंगे कि मैंने 4 लोटे रख रखे हैं ये, और एक वो उधर मेरा 5वां अलग है। तो हम बहुत सारे लोग थे कथा सुनने वाले, तो क्योंकि 4 बजे के बाद का टाइम था इस बार, इसलिए हमने 4 बजे के बाद में अपनी कथा शुरू करी। और आप देखिए कि यहाँ पे हम 5 लोग हैं, ये एक जो बीच में है ये अनमैरिड लड़की है, क्योंकि अनमैरिड लड़की को हमारे यहाँ बिठाया जाता है। और फिर हमने बहुत अच्छे से करवा चौथ माता की कथाएं सुनी, जो कि 4 की कथा होती है, तो हमने वो चारों सुनी बहुत अच्छे से और बहुत मज़ा भी आया। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये कार्टून्स वगैरह रखे हैं, उसमें बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं हॉस्पिटल्स के लिए। और फिर हमने कथा सुनने के बाद में जो चावल हाथ में होते हैं हमारे, वो हमने अपने अपने सबने पल्ले में बांध लिए एक साइड में, जैसे कथा सुनने के बाद में होते हैं। और ये जब चांद दिख रहा होता है उसके बाद में सिलाए जाते हैं, उन्हें देखते हुए उसी जल से सिलाए जाते हैं। और हाथ में जो आप ये देख रहे हैं मेरे दूर्वा घास जो है, जो गणेश जी को चढ़ती है, वो सब हम यहीं पे, फूल और दूर्वा घास हम यहीं पे गणेश भगवान को अर्पित कर देते हैं। और इसी तरीके से हमने अपनी दोपहर की कथा करी बहुत अच्छे से, सबने अच्छे से पढ़ के। और फिर हमने लगाए एक दूसरे को टीका, जो कि टीका लगता ही है। और फिर हमने ऊपर छत पे जाके सूरज देवता को जल दिया। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं सूरज भगवान। और फिर हमने थोड़ा सा एज़ यूजुअल जैसे सब करते हैं थोड़ा सा फ़ोटो सेशन कराया। ये है मेरी फ्रेंड थी, ये मेरी रानी, ये मेरी भाभी और वो मम्मी। और देखिए रात का ये सब तैयार हो चुका है। और देखिए ये है मेरा फाइनल लुक। और अब चांद का वेट हो रहा है, पर 8:30 बज चुके हैं और अब थोड़ा एनर्जी लेवल लो भी हो रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल निर्जला रहती हूँ। मैं बिल्कुल पानी वगैरह, चाय वगैरह कुछ भी नहीं लेती हूँ। और अब मैं हॉस्पिटल के काम से भी फ्री हूँ, क्योंकि अब बोला हुआ है कि अगर कुछ भी आता है तो थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया जाए। और देखिए आप, मैंने गजरा भी लगाया है और पूरे 16 श्रृंगार करे हैं। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो बताना ज़रूर कैसा लगा। और फिर मिलते हैं अब छत पर चांद देखते हुए। और फिर इसी के बाद में मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि प्लीज़ मेरे साथ कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाओ। तो फिर हमने ये वीडियोज़ बनाए और ऊपर चंदा मामा दिख गए थे, तो हम लोग चांद देखते हुए मैंने उनका सबसे पहले तिलक किया। और तिलक करने के बाद में फिर मैंने इनको चावल लगाया। चावल लगाने के बाद में हमने इनको पुष्प, फूल डाले ऊपर से। और फिर हमने चंद्रमा की और अपने पतिदेव की आरती करी और उनको देखा। एज़ यूजुअल जो मुस्कुराना होता है वो तो अपने आप एक स्माइल आ ही जाती है। फिर हमने स्माइल देखी और फिर मैंने इनके पैर छू के इनसे आशीर्वाद लिया कि हर जन्म में मैं ही मिलूँ इनको और ये ही मुझे मिले। और फिर इन्होंने मेरा टीका किया, फूल डाले मेरे ऊपर और मुझे फिर हमने पानी पिया, और पानी की ही प्यास होती है। और आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें। थैंक यू।